नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश किनव आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान कुंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। जल्दी से आ जाइए सभी प्यारे बच्चे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो मैं साइंस पढ़ाता हूं, लेकिन अब मैंने एक करंट अफेयर्स भी पढ़ाना शुरू किया है। तो चलिए थोड़ी सी न्यूज़ की जो हेडलाइंस आई हैं उनको एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे इनको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको हेडलाइंस डिस्कस करा रहा हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हमारे आरबीआई ने एक आरबीआई के थ्रू एक इंडेक्स पास किया गया, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो डिजिटल पेमेंट्स, जो हमारा डिजिटल इंडिया, जो सपना मोदी जी देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का सपना मोदी जी ने देखा। और डिजिटल पेमेंट्स की रिपोर्ट जो उन्होंने जो आरबीआई ने तैयार करी है, वो कहा गया है कि जो फिस्कल ईयर FY 2023 का मतलब है फिस्कल ईयर, क्या है फिस्कल ईयर, इस ईयर के अंदर जो रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि 13.24% हमारी डिजिटल पेमेंट इंक्रीज की गई हैं, इंक्रीज हुई हैं। ये कंपैरिजन किससे किया गया है? ये कंपैरिजन किया गया है हमारे 2022 सितंबर से। 2022 सितंबर में 377.46 जो हमारी डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ थी वो थी, और 2023 के अंदर वो 395.58 हो गई है, जो कि 13.24% है। ठीक, तो ये हेडलाइन थी जिसमें ये कहा गया कि डिजिटल पेमेंट्स धीरे धीरे कर कर हमारा इंडिया डिजिटाइज हो रहा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर एक और हेडलाइन है कि फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया टचेस 25.3% ऑफ द फुल ईयर टारगेट एट द एंड ऑफ द जून 2023। सीजीए का डाटा है भाई। फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैज रीच्ड 25.3% of the full year target at the end of June 2023 as per data released by the हमारा कैग। ठीक है जी, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कैग नहीं सॉरी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उन्होंने जो डाटा दिया कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कितना हो गया है, 25.3% हो गया है। ठीक, अच्छा जी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 2022 से 2023 में ये कितना था? वो 6.4% था जीडीपी का, विच वॉज लोअर देन द अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 6.71%। ठीक है जी, ये और ज्यादा कम था, जो हमने अनुमान लगाया था 6.71% का लगाया था, लेकिन 6.4% ही रिकॉर्ड हुआ। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2023 में, उसके अंदर जो हमारा गवर्नमेंट एम टू फर्दर रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट ऑफ 5.9% ऑफ द जीडीपी। तो हमारी गवर्नमेंट जो चाहती है वो ये चाहती है कि फिस्कल डेफिसिट 5.9% तक हो जाए किसी भी कीमत पर हमारी जीडीपी से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी इनवॉइस रूल अपडेट। जीएसटी इनवॉइस का, ई इनवॉइस का कुछ रूल्स आए हैं, वो अपडेट हुए हैं, वो देख लीजिए। कह रहा है कंपनीज विद टर्नओवर ₹5 करोड़ नाउ मैंडेट टू जनरेट ई इनवॉइसेस। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, ठीक है, उनको ई इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है। ये जीएसटी ई इनवॉइस रूल में अपडेशन की गई है। बिल्कुल आ सकता है। ये करंट अफेयर यूपीएससी से रिलेटेड है, पहले भी मैं आपको बता दूं, यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, और या फिर सीजीएल से, आप सीजीएल वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में इसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो कहता है ऑन जुलाई 28, 2023 द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स अनाउंस्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स इन इंडिया। ठीक है, 28 जुलाई को 2023 को हमारे सीबीआईसी ने जीएसटी के प्रति कुछ रूल्स में चेंजेस लाया है, कुछ नियमों में परिवर्तन लाया है। वो परिवर्तन यही है कि जो 5 करोड़ जिनका टर्नओवर है जिन कंपनीज का, उनको ई इनवॉइसेस बनाने ज़रूरी हैं। कोई भी एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई भी B2B बिजनेस करने के लिए, बिजनेस टू बिजनेस करने के लिए ई इनवॉइसेस बनाना ज़रूरी है। ठीक है,
आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इसके अंदर जो द इंक्लूजन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी इसके अंदर होगा। एमएसएमईज जो हैं उनको भी ई इनवॉइसेस देने होंगे एज पॉजिटिव डेवलपमेंट दैट कैन बी बेनिफिट बोथ बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट। ये एमएसएमई और गवर्नमेंट के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस किए गए हैं। चलिए, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कुछ समिट्स हुई हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। ठीक है, तो समिट्स और कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस अभी हुई हैं हमारे 1 अगस्त के उस पर, वो हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला, इंडिया इज सेट टू होस्ट द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस WCC इन द बेंगलुरु फ्रॉम सितंबर 25 to 28 2023। 25 से 28 सितंबर तक हमारी इंडिया होस्ट करने वाली है WCC वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। इस पे तो मुझे ही बुला लेते हैं यार, कॉफी का शौकीन हूं मैं। द इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया विल को ऑर्गेनाइज द इवेंट। कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ICO और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि CBI आप कह सकते हो। ठीक है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। इसका जो सेंट्रल थीम रहने वाला है इवेंट का, वो क्या रहने वाला है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू द सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये इसकी थीम रहने वाली है। द सेंट्रल थीम ऑफ द इवेंट विल बी दिस। तो सेंट्रल थीम को आप याद रखेंगे, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ये इसकी थीम रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इस इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो इवेंट है इसके अंदर विल फीचर टेनिस प्लेयर रोनन बोपाना हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर। इस के ये जो हमारा कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस होने वाला है हमारी इंडिया के अंदर, ठीक है, WCC होने वाला है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे वो कौन रहेंगे? वो आपके रोनन बोपाना रहेंगे, जो कि आपको दिख ही रहा है सामने, उनकी फोटो है, आपके लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक, चलिए, जो रोनन बोपाना है उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे आपको। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वही सेम ज्ञान कुंज लिख सकते हैं। ज्ञान कुंज के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आपको ये PPTs और क्या कहते हैं इनसे रिलेटेड और भी क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीक के एंड में मैं एक वीक के एंड में सारे क्वेश्चंस भी इनके थ्रू करा दिया करूँगा। चलिए, उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। वो कॉन्फ्रेंस कौन सी है? वो है रशिया अफ्रीका इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन समिट्स। ठीक है, रशिया और अफ्रीका की इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन समिट होने वाली है। ठीक, चलिए देखते हैं कब होने वाली है, क्या है, कैसा है। जुलाई 27 से 28 2023 हो चुकी है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर होस्टेड द सेकेंड समिट ऑफ रशिया अफ्रीका इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन फोरम। ठीक है, द मोमेंटस ओकेजन दैट शोकेस्ड द ग्रोइंग रिलेशन बिटवीन रशिया एंड द कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अच्छा जी, क्या है भाई, ये दोनों आपस में एक दूसरे का रिश्ता सुधारना चाहते हैं, इसीलिए ये समिट कर रहे हैं। दिस समिट mark the second time such event of this magnitude were held, indicate the both significance and commitment of both parties towards the fostering stronger ties and cooperation। यानी कि सेम चीज़ देखिए कि रशिया उनको सपोर्ट करेगा उनके इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, अफ्रीका भी उनको कुछ ना कुछ बिजनेस प्रोवाइड करेगा ताकि उनकी भी इकोनॉमी अपहोल्ड्स हो सके। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो मीटिंग हुई है, ये इसी को ध्यान में रखते हुए हुई हैं। अफ्रीका के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको थोड़ा सा ग्रोथ की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए भी रशिया काम करने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी फिलहाल ये आपकी समिट्स। तो यहाँ पर आज की न्यूज़ को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द स्पोर्ट्स न्यूज़ और बाकी न्यूज़ के साथ भी। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।